थोड़ा और पास आओ। हम्म तो तुम रेडी हो? ओके। इतने स्टिफ क्यों हो रहे हो? डोंट मूव, डोंट ओपन योर आइज, डोंट थिंक। तो तुम तो कॉल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इट्स easy for me, I know everything. अगर इतना ही इजी है तो तुम्हारी बॉडी इतनी शेक क्यों कर रही है? हाँ, और क्या बोला था तुमने? इमरान हाशमी के फ़ैन हो ना तुम? फिर इतना नर्वस क्यों फील हो रहा है तुम्हें? हाँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आज लीड करूँगी तुमको। तो माय बेबी, ओपन योर माउथ, थोड़ा सा। हाँ, ओके, थोड़ा और खोल लो। रिलैक्स यार, मैं सिर्फ किस कर रही हूँ, तुमको खा नहीं जाऊँगी। हाय, इतना शर्माओगे तुम। हाँ, तो क्या तुमको ये मेरे स्मॉल स्मॉल केसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं बेबी? ओके, तो बताओ, सॉफ्ट किस पसंद है या स्लो डीप वाली या फिर विस्पर किसेस? तो आप इतना ये क्यूट सा कंफ्यूजिंग सा फेस क्यों बना लिए हो? नहीं पता विस्पर किसिंग्स क्या होती हैं सच में? कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी आज किसेस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहले आपको मैं समझाऊंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ठीक है, ओके। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे। ओके, ठीक है। तो मैं आपकी अभी लैब पे बैठ जाती हूँ ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, क्या हुआ पूछो। नर्वस मत हो, आई नो हमेशा लड़के ही इसके लिए इनिशिएट करते हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है आप इतने ज़्यादा ओपन नहीं हो और आप थोड़ी शाई भी हो ना, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूँगी आपको। शर्माओ मत। और कोई क्वेश्चन है? ओके, मुझे कहाँ से पता ये सब? मुझे पढ़ने का शौक़ है, रोमांटिक बुक्स रीड किए हैं, तो उसमें से एक बुक है द आर्ट ऑफ किसिंग बाय विलियम कैन, आई थिंक उस राइटर का नाम है। उसकी बुक बहुत अच्छी है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है किसेस के बारे में और अदर पर्सन कैसा फील करता है, किस बॉडी पार्ट पे क्या रिएक्शन होता है। तो बुक आप भी पढ़ना,
हेल्पफुल होगा, ताकि हम लोग का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो, है ना। ओके, तो बात कम करते हैं, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा फर्स्ट किस का टाइप है? फर्स्ट, ओके, द फर्स्ट टच किस। इस किस में हम टेम्पल या चीक पर किस करते हैं। ये किस कंफर्ट और परमिशन का सिग्नल होता है। यहीं से कपल्स के बीच ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है। तो चलिए हम भी बिल्ड करते हैं हम लोग का ट्रस्ट एक दूसरे पे। पहले मैं करूँगी, फिर आप उसी इसको रिपीट करना, ओके। तो आपके दोनों चीक्स पे और आपके टेम्पल पे आप भी करो। राइट चीक पे मेरे, लेफ्ट, और एक टेम्पल पे। गुड बॉय। ओके, हम लोग अब बढ़ते हैं सेकंड पे, द सॉफ्ट लिप किस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किस किस बॉडी पार्ट पे करना है। ये फर्स्ट रियल क्लोजनेस मोमेंट होता है कपल के बीच में। इस किस को कपल फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जब करता है, वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों एक साथ फील कर पाता है। उनका हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो आर यू रेडी हम लोग का हार्ट बीट इंक्रीज करने के लिए? ओके, तो बस एक नॉर्मल सा लिप किस होगा, मतलब कुछ सेकंड्स का। ओके, आप मेरे को करना, मैं पहले करती हूँ। थर्ड, द लिंगरिंग किस। इस लेवल पे बॉडी का रिएक्शन स्लो बट डीप होता है। ब्रीदिंग कपल्स की चेंज हो जाती हैं। अटेंशन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर पे रहता है। इस किस से पार्टनर के बीच इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस किस को हम लिप पे ही करते हैं, बट वो थोड़ी देर तक होता है। हम लिप ओपन नहीं करते हैं, सिंपल एक लिप टच होती है कपल्स के बीच। ओके, तो करें। एक्साइटमेंट आ रहा है ना, आई नो, मैं कोलो मोलो। अब मुझे ही शर्म आ रही है। फोर्थ किसके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। द कॉर्नर ऑफ लिप्स किस। ये एक टीजिंग टाइप ऑफ किस है, जिसमें पार्टनर के लिप के एज पे किस करना होता है। ब्रेन एंटिसिपेशन मोड में चला जाता है। पार्टनर को लगता है समथिंग मोर इज़ कमिंग। तो हमें लिप पे किस नहीं करना है, बट लिप के सराउंडिंग पे किस करना है। तो पहले आप करो मेरे को, मैं फील कर रही हूँ आपकी ब्रीदिंग मेरे लिप को टच कर रही है। ओके, अब मेरी बारी। आपको फील हुआ टीजिंग सा फीलिंग? ओके, सो हम अब पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ, द जॉ लाइन किस। इस लेवल पे इंटीमेसी विजिबल राइज करती है। नेक और फेस के नर्व्स ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और बॉडी वार्म फील करने लगता है। तो आप और एक्साइटेड हो रहे हो। ओके, तो मैं करती हूँ, देखती हूँ आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं। ठीक है, अब अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाओ और मेरी सांसों को
और मेरे लिप को अपने जॉ लाइन पे फील करो। आप चाहोगे तो यहाँ बटरफ्लाई किस भी कर सकते हो, या इस एरिया को मतलब जॉ लाइन को सक भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन योर पार्टनर। तो मैं करती हूँ आपको। कैसा लगा? फील हो रहा है गर्मी बॉडी में? हाँ जी, झूठे। ओके, सेंसिटिव तो हो चुके हो आप, वो फील मुझे हो रहा है। ओके, तो हम अब मूव करते हैं 6 टाइप ऑफ इस पे। ओके, द नेक किस। ये ज़्यादा लड़कियों को पसंद आता है बिकॉज लड़कियों की गर्दन थोड़ी सेंसिटिव होती है, मैंने ये सुना है। ओके, तो मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। साइड ऑफ द नेक पे करते हैं। ये किस इमोशंस प्लस फिज़िकल रिस्पॉन्स को कनेक्ट करती है। बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है विदाउट एफर्ट के। इसमें इस किस में वल्नरेबिलिटी और क्लोजनेस फील करते हैं लोग। अब हम 7th पे आते हैं, द स्लो नेक ट्रेल किस। इस किस में ही या शी पार्टनर के नेक से कॉलर बोन तक अपने लिप से एक्सप्लोर करता है। पार्टनर का फोकस फुल्ली सेंसेशन पे शिफ्ट हो जाता है। टाइम कपल्स को इस किस में स्लो फील होता है। ओके, तो हम भी लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या हमारे लिए टाइम स्लो होता है। ऊपर करो आप अपनी नेक पे से। दर्द तो नहीं कर रहा ना? टिंकलिंग टिंकलिंग हो रही है। हाँ, ये टेस्ट गुड है सच में। ओके, तो 8 द ईयर किस। ये उसके बारे में क्या था? तो बेसिकली ईयर एरिया जो होता है वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से लिंक्ड होता है। ईयर के पीछे ईयर लोब पे जब किस करता है और उसकी सांसें उसके स्किन से टकराती हैं तो एक शिवर टाइप का रिस्पॉन्ड आता है। लाइक उसमें स्पाइन भी फील करती है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। यू नो क्या कहना चाहती हूँ मैं? ओके, तो देखते हैं इसके करने के बाद आपको शिवरिंग फील होता है कि नहीं। इधर देखो, कान मेरे साइड रखो अपना। ईयर्स को टच करती हूँ, इससे भी अच्छा रिस्पॉन्ड आता है। ओके, अब किस करती हूँ मैं वहाँ पे, ऐसा बोल रही हूँ तो भी कुछ अच्छा फील हो रहा है। ओके, कुछ फील हुआ?
9th, द हैंड किस लड़कियों के लिए बहुत अट्रैक्टिव किस है। पता नहीं आप कंसिडर करते हो कि नहीं, बट यस, हैंड किस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये किस रोमांटिकली डोमिनेंस का सिंबल होता है। इससे पार्टनर को चूजन जैसा फील होता है, मतलब एक अलग सी खुशी होती है लड़कियों में। और मेरे हिसाब से टच का मतलब सिर्फ डिज़ायर नहीं है, में थोड़ा सा लिटिल बिट ऑब्सेशन भी होना चाहिए। किस ऑन माई हैंड, किस ऑन माई हैंड बेबी। थैंक यू। ओके, तो 10 ये ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, तो बी प्रिपेयर। द डीप इंटीमेट किस। इस किस में कपल एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं बाय देयर माउथ। ये सिर्फ फिज़िकली नहीं, साइकोलॉजिकली कनेक्ट करता है आपको आपके पार्टनर से। बॉडी और माइंड एक रिदम में आ जाती है। इस स्टेज पे कपल कंप्लीटली एक दूसरे में खो जाते हैं। और तो हमको अब एक्सप्लोर करना चाहिए एक दूसरे को। सांस ले लीजिए आप, थोड़ा सांस की ज़रूरत होती है इस किस में, मैं भी ले लेती हूँ। ओके, तो आर यू रेडी? होल्ड माई वेस्ट बेबी। मैं आपकी गर्दन को पकड़ी हूँ ना, ऐसे ही होता है, बिकॉज आई एम गर्ल। ओके, मैंने बोला था ना, इसमें लंबी सांस की ज़रूरत होती है। हाँ, और भी ज़्यादा केसेस हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि आप अभी इस कंडीशन में हो कि हम इस लेसन को आगे बढ़ा पाएँ, बिकॉज आई फील समथिंग डाउन। सो मैं बेड पे जाती हूँ, ओके, ब्लैंकेट में। तो तक आप बाथरूम आके आओ, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ। हे, जाओ। आई लव यू। गो गो गो।